भाई साहब, इंडियन स्टॉक मार्केट में आग लग गई है। इन्वेस्टर्स बड़े खुश हैं। सेंसेक्स, इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स, लगभग 1400 पॉइंट्स ऊपर उछल गया। इस उछाल ने इंडेक्स को 78,500 के पार पहुंचा दिया। निफ्टी 50, एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स, भी पीछे नहीं रहा। यह 378 पॉइंट्स उछलकर 23,700 के ऊपर बंद हुआ। यह मार्केट का एक बड़ा मूव है। इस जबरदस्त रैली के पीछे क्या है? इसके पीछे कुछ खास रीजंस हैं। सबसे पहले, ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स कम हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ्स पर रोक लगा दी है। वे कनाडा और मेक्सिको से आने वाले गुड्स पर ये टैरिफ्स लगाने वाले थे। इस मूव ने दुनिया भर में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। दूसरा, इंडियन रूपी मजबूत हो रहा है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। इंडियन कंपनीज अच्छी कमाई दिखा रही हैं। ये मार्केट की आग में घी डालने का काम कर रहा है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ को लेकर उत्साहित हैं। खास तौर पर ऑटो सेक्टर स्ट्रेंथ के संकेत दिखा रहा है। ये सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का एक की ड्राइवर है। इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। मार्केट का बढ़ना इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। ये इस बात का संकेत है कि इंडियन इकोनॉमी मजबूत स्थिति में है। इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। मार्केट्स को इंपैक्ट करने वाली सबसे बड़ी न्यूज विदेशों से आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। इससे ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। हालांकि अब उम्मीद की एक किरण दिख रही है। यूएस ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ्स को सस्पेंड करने का फैसला किया है। यह फैसला बहुत बड़ी बात है। यह ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स में कमी आने का संकेत देता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली है। यह मूव इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए खास तौर पर अच्छी खबर है। ये मार्केट्स ग्लोबल ट्रेड फ्लोज के प्रति खास तौर पर सेंसिटिव होते हैं। टैरिफ पर रोक से इंडिया में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। रूपी यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है। मजबूत रूपी इंडियन बिजनेसेस के लिए इंपोर्ट्स को सस्ता बनाता है। ये इन्फ्लेशन के लिए अच्छी खबर है। ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को महंगा भी बनाता है। हालांकि मजबूत रूपी का ओवरऑल इंपैक्ट आमतौर पर इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है। ट्रेड टेंशन्स में कमी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यह एक संकेत है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्थिर हो रही है। यह उन इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी खबर है जो एक्सपोर्ट्स पर निर्भर करती हैं। यह उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी खबर है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं। यह इंडियन स्टॉक मार्केट का एक मेजर पार्ट है और आज बैंक स्टॉक्स बीआर आच रहे हैं। इंडसइंड बैंक सबसे आगे है। इसके शेयर्स 3% से ज्यादा बढ़े हैं। कोटक महिंद्रा बैंक एक और बड़ा विनर है जिसके शेयर्स 3% से ज्यादा बढ़े हैं। ये बैंक्स इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? इसके कुछ रीजंस हैं। पहला, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों और बिजनेसेस को लोन्स की जरूरत है और बैंक्स लोन्स देकर पैसा कमाते हैं। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स के लिए बिजनेस करना आसान बना रही है। वे फालतू नियमों को कम कर रहे हैं और बैंक्स के लिए पैसा उधार देना आसान बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही अच्छा नहीं कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा लेंडर, भी आज बीआर आच रहा है। इसके शेयर्स 2% से ज्यादा बढ़े हैं। यह दिखाता है कि इन्वेस्टर्स पूरे बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंट हैं और यह इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है। बैंकिंग स्टॉक्स का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस समय का संकेत है। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और बैंक्स इसका फायदा उठा रहे हैं। इन्वेस्टर्स ध्यान दे रहे हैं और सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। यह एक ऐसा ट्रेंड है जो आने वाले महीनों और सालों में जारी रहने की संभावना है। अब हेडलाइंस से आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्टोरीज हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। सबसे पहले इंडिगो, इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन की बात करते हैं। वे बड़े मूव्स कर रहे हैं। इंडिगो अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस का विस्तार कर रहा है। उन्होंने नए एयरबस A321 XLR प्लेन्स खरीदने का प्लान अनाउंस किया है। ये प्लेन्स लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। इसका मतलब है कि इंडिगो यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों के लिए ज्यादा फ्लाइट्स ऑफर कर सकता है। ये इंडिगो का एक स्मार्ट मूव है। वे इंडिया से इंटरनेशनल ट्रैवल की बढ़ती डिमांड का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी स्टोरी जो देखने लायक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI। यह इंडिया का सेंट्रल बैंक है। वे इंटरेस्ट रेट्स सेट करने के लिए जिम्मेदार हैं। RBI ने अभी अनाउंस किया है कि वे इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रख रहे हैं। लगातार 11वीं बार उन्होंने ऐसा किया है। कुछ लोगों को लगता है कि RBI को इंटरेस्ट रेट्स कम करने चाहिए। उनका कहना है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन RBI इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित है। वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे कीमतें बहुत तेजी से बढ़ें। इसलिए अभी के लिए इंटरेस्ट रेट्स वहीं रहेंगे।